अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर शबाना दानियाल और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसे जो लोग होते हैं जिनके गुर्दे फेल हो जाते हैं उसकी क्या वजूहात होती हैं। मैं काम कर रही हूँ एज अ मेडिकल ऑफिसर इन अ नेफ्रोलॉजी सेंटर, जहाँ पे डायलिसिस भी होता है पेशेंट का, या फिर डायलिसिस के अलावा जो गुर्दे के मसले होते हैं वो मरीज़ आते हैं। डायलिसिस में जो है मरीज़ हमारे पास तकरीबन 100 हैं जो कि डायलिसिस करवा रहे हैं रूटीन। अब मैं बताऊंगी कि ऐसी क्या वजूहात होती हैं कि जिसकी वजह से किसी भी इंसान के जो गुर्दे हैं वो फेल हो जाते हैं, या हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको मालूम नहीं होता कि उनके जो हैं गुर्दे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और वो इतने ख़राब हो सकते हैं कि उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। एक वो वजह होती हैं जो कि सडन किसी के भी गुर्दे ख़राब हो जाती हैं, और सडन जो गुर्दे ख़राब होते हैं उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, जबकि जो आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे ख़राब होते हैं उनकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। अब अगर तो किसी इंसान को मुख्तलिफ़ बीमारी हो सकती हैं जो कि क्रोनिक चल रही हैं और वो गुर्दे का भी इफ़ेक्ट कर रही हैं, तो ऐसे मरीज़ के गुर्दे काफ़ी सालों बाद जो हैं वो इफ़ेक्टेड हो जाते हैं। जो हमारे डायलिसिस वाले मरीज़ हैं वो मरीज़ वो होते हैं जिनके गुर्दे कम्प्लीटली फ़ेल हो जाते हैं। कम इसको सपोज़ करें कि कोई बीमारी ऐसी है जो कि गुर्दे को भी इफ़ेक्ट कर रही है, तो उसकी आहिस्ता-आहिस्ता से जो है वो गुर्दे अफ़ेक्ट होते हैं। वो आहिस्ता-आहिस्ता अफ़ेक्ट होने के को हम डिफ़रेंट स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1 टू स्टेज 5 तक। तो स्टेज 5 वाले पेशेंट वो होते हैं जिनके गुर्दे 10% से भी कम काम करते हैं। ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि आपके गुर्दे कम्प्लीटली फ़ेल हो चुके हैं और आपको डायलिसिस करवाने की ज़रूरत है। अब हमारे एनवायरनमेंट में मेनली जो लोग आते हैं इस मसले के साथ, वो विलिंग नहीं होते कि डायलिसिस करवाएं। वो ये सोचते हैं कि अगर एक दफ़ा हमने डायलिसिस करवा लिया तो उनको लाइफ लॉन्ग डायलिसिस करवाना पड़ेगा। सो मैं अपने लेक्चर में यही अवेयरनेस देने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपको अवेयरनेस हो कि क्यों ज़रूरी है डायलिसिस करवाना, और अगर आप डायलिसिस नहीं करवाते तो उसकी क्या नुकसानात या क्या जो है कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ओके जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुर्दे की दो वजूहात मैंने बताई आपको। एक होती है अक्यूट। अक्यूट का मतलब ये है कि विद इन डेज़ या विद इन वीक ही किसी के गुर्दे मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाएँ, या उसके जो फासिद मादे हैं जिस्म के वो बढ़ जाएँ। हमारी बॉडी में गुर्दों ने क्या काम करना होता है? हमारी बॉडी के अंदर गुर्दे जो हैं हमारी बॉडी के फासिद मादे जो है वो बाहर निकालता है। मेन हमारी बॉडी के जितने भी ज़हर या केमिकल्स हैं वो सारे हमारे गुर्दे ने वॉश करने होते हैं, ये एक आम बंदा भी जानता है। इसके अलावा हमारी बॉडी का हम जितना पानी पीते हैं वो पानी भी निकालना होता है। तो दो वजह तो सामने सामने हैं कि अगर गुर्दे फेल हो जाएं तो बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आएंगी। एक तो ये कि जिस्म के अंदर पानी की मिकदार बढ़ जाएगी, और दूसरी क्या कि फासिद मादे बढ़ जाएंगे। फासिद मादों को निकालना क्यों ज़रूरी है? ऐसे ही है जैसे कि अगर आप जहर पी लें और जहर को गुर्दे वॉश ना करें तो वो जहर जो है वो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को असरअंदाज कर सकता है। इसी तरह से हमारे जिस्म के अपने जो फासिद मादे हैं वो अगर ना निकाले जाएँ तो वो भी एक तरह से जहर का काम ही करते हैं। अब ऐसे लोग जिनको क्रोनिक डिजीज़ है, क्रोनिक डिजीज़ में कौन कौन सी आती हैं आपको पता होगा कि एक तो होती है डायबिटीज़ मिलाइटस यानी कि शुगर, जो कि क्रोनिक डिजीज़ है और ये आहिस्ता आहिस्ता से गुर्दे को मुतासिर करती है। दूसरी है, आपको पता है कि हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है हमारी आम पाई जाती है। हर दूसरे घर में हाइपरटेंशन के मरीज़ होंगे और डायबिटीज़ के पेशेंट होंगे। इन दोनों पेशेंट के ही जो गुर्दे हैं वो अफेक्टेड हो सकती हैं। जो हाइपरटेंशन है वो भी गुर्दे को असरअंदाज करती है, लेकिन हम इसे कहते हैं साइलेंट किलर। साइलेंट किलर का मतलब ये है कि ये हम इसको इतना सीरियस नहीं लेते इन दोनों डिजीज़ को, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस किस्म की होती हैं डिजीज़। अगर इनको आप कंट्रोल नहीं करते, डायबिटीज़ मेलाइटस को या हाइपरटेंशन को, तो इसके अदर कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है हमारे गुर्दे जो हैं वो भी फेल हो सकते हैं। तीसरी वजह जो है वो है ऑटोइम्यून डिजीज़। ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या होती हैं कि जिसमें हमारी बॉडी के जो वाइट सेल्स होते हैं या हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो हमारी जो जिस्म के अज़ा होते हैं उसके ख़िलाफ़ ही काम करना शुरू कर देते हैं। सो ऑटोइम्यून जैसे कि हम कहते हैं सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, शायद आपने आस-पास किसी को अगर है तो आपने सुनी होगी, जिसमें क्या होती है कि सिस्टेमिक डिजीज़ होती है जो कि गुर्दे को मुतासिर करती है। सो गुर्दे को मुतासिर करती है, उसे हम कहते हैं ल्यूपस नेफ्राइटिस। तो इसकी भी पेशेंट आती होती हैं। ये बहुत यंग एज में इफ़ेक्ट कर सकती है।
इसके अलावा नेफ्रोटिक जो है ना कुछ डिजीज़ होती हैं वो भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं गुर्दे, जो कि आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़राब कर सकती है। इसके अलावा अगर एक मरीज़ को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है यूरिनरी ट्रैक्ट का, मतलब मसाने का इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से भी गुर्दे जो है वो मुतासिर हो सकते हैं। सो ये कुछ वजूहात हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए जानना, जो कि आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों को फ़ेल कर सकती है। सो ऐसी कोई बीमारी जो कि 3 महीने से ज़्यादा के बाद वो बीमारी गुर्दे को इफ़ेक्ट कर रही है, उसे हम कहते हैं कि वो क्रोनिक है। सो क्रोनिक की मैंने आपको स्टेजेस बता दी हैं, 1 2 3 4 5 तक होती हैं। 1 स्टेज में क्या होता है कि जो GFR होता है, GFR मेनली क्या चीज़ होती है, जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि वो गुर्दे के फंक्शन को बताती है। एक ऐसा टेस्ट होता है। सो उसको देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि इसके गुर्दे जो हैं वो कितने काम कर रहे हैं। सो हर साल जो है वैसी एज के साथ साथ GFR कम होता है, लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए गुर्दे में, या अगर उसके गुर्दे की कोई और क्रोनिक डिजीज़ चल रही है, तो ये मज़ीद जो है वो वर्स कर सकता है। चलिए जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि जब पेशेंट आते हैं उनको क्या महसूस होता है। हम पहले लेते हैं ऐसे पेशेंट को कि वो पेशेंट हमारे पास आया है और वो डायबिटीज़ मेलाइटस का था, मीन उसको शुगर है पिछले 20 साल से। अगर शुगर का अरसा भी डिपेंड करता है कि गुर्दे को अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा शुगर कंट्रोल जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर एक मरीज़ है जो कि शुगर कंट्रोल रख रहा है, अपनी मेडिसिन प्रॉपर ले रहा है, अपने टाइमली टेस्ट भी करवाता है, तो इट मीन्स कि उसके गुर्दे जल्दी मुतासिर नहीं होंगे। लेकिन एक ऐसा मरीज़ जो कि सही से कंट्रोल नहीं कर रहा डायबिटीज़ मेलाइटस को, उसको क्या होता है कि उसके गुर्दे फेल होने की वजह हो सकती है। ऐसे मरीज़ को हम क्या करते हैं, हम इसके ब्लड टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट में हम देखेंगे कि रीनल फंक्शन टेस्ट होता है, जिसे हम RFTs बोलते हैं, वो हम कराएंगे। उसमें हमने क्रिएटिनिन का लेवल देखना है। क्रिएटिनिन का लेवल क्या होता है कि वो मेनली 1 या 1 से कम होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन ऐसे पेशेंट के अंदर ये 3 4 5 6 7 डिपेंड करता है उस पेशेंट कंडीशन पे। अगर क्रिएटिनिन का लेवल आहिस्ता-आहिस्ता से बढ़ता है तो वो इतना ज़्यादा जिस्म को असरअंदाज नहीं करता, मीन कि वो सिम्पटम्स नहीं लाता। लेकिन अगर ये अचानक से कि आज इसका 1 था और कल इसका 3 हो गया है क्रिएटिनिन लेवल, तो ये डेंजरसली लेवल पे जो है वो इफ़ेक्ट करता है पेशेंट को और पेशेंट के सिम्पटम आते हैं। हमने मेनली क्या करना होता है कि पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन और साथ ब्लड के टेस्ट देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को आया की ज़रूरत है डायलिसिस की या नहीं। सो पेशेंट हमारे पास आया जिसका सपोज करें क्रिएटिनिन लेवल 7 है, यूरिया का लेवल भी इंक्रीज़ हुआ है। बाकी चीज़ें हम क्या देखते हैं उसके अंदर, पेशेंट के अंदर हम देखेंगे कि पेशेंट को यूरिन आ रहा है या नहीं आ रहा। गुर्दे वाले मरीज़ को यूरिन आ भी सकता है, यूरिन नहीं भी। तो यूरिन आता है या नहीं आता, ये इंडिकेट नहीं करता कि इसका डायलिसिस होना है या नहीं होना। इसके अलावा जो है बॉडी के अंदर पोटाशियम का लेवल, जो कि हम करवाते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट से, एक टेस्ट होता है जिसमें पोटाशियम का लेवल ज़्यादा हो अगर। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जिनके गुर्दे वॉश नहीं करते, उनको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, मींस बॉडी के अंदर एसिड बढ़ जाता है और ऐसे मरीज़ों की pH जो है वो कम होती है। ये सारी चीज़ें, हाइपरकैलेमिया हो जाना, एसिडोसिस हो जाना, इस सब से, और इसके अलावा फ्लूइड ओवरलोड हो जाना, इस सब से पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो डेवलप कर जाती है। तो ऐसे मरीज़ आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा सांस फूल रहा है या हमें सांस नहीं आ रही, ये जो है वो कंप्लेन करते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर बॉडी के अंदर फासिद मादे बढ़ जाएंगे तो पेशेंट का जो स्टमक है वो डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से उसको नोज़िया होगा, वॉमिटिंग हो सकती है उस पेशेंट को।